कुर्रम में अमन कोशिशों को धचका। इमदादी सामान से लदे ट्रकों के रवाना होने से पहले लोअर कुर्रम के इलाके बगन में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर को CMH टल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में मजीद नफरी तलब। फोर्सेज ने बगन का मुहासरा कर लिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को टल में रोक दिया गया। 3 माह बाद टल पाराचना रोड खुलने की उम्मीद फिर दम तोड़ गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुशावरत और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद काफिला रवाना किया जाएगा। शरपसंद अनासिर मामलात खराब करना चाहते हैं, इनके अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। कुर्रम इंतजामिया और मुजाहिरीन में मुज़ाकरा जारी। रास्ता खुलवाने की कोशिश। धरना मुजाहिरीन ने वाज़े कर दिया कि मुतालिबात मंजूर होने तक सड़क नहीं खोलेंगे। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। टल CMH से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर रवाना कर दिया गया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक एक जख्मी मुहाफिज को भी हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया गया है। टल CMH में जरूरी सर्जरी के बाद जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर रहे हैं। पेशावर CMH में मजीद तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सादिर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर मुमलिकत का अमन सबोताज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन फिसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वाले इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। सदर वज़ीर आज़म ने डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत दीगर जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाकया अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। कुछ शरपसंद अनासिर कुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। इन अनासिर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। सूबाई हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे शरपसंद अनासिर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला ने फायरिंग वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इलाके के लोगों की इन अनासिर की निशानगी और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने में ताउन करें। इस वाक़े से कुर्रम में अमन की बहाली के लिए हुकूमत और इलाका उमाइदीन की कोशिशें मुतासिर होंगी। सूबाई हुकूमत इलाका उमाइदीन के ताउन से इलाके में मुकम्मल अमन की बहाली तक कोशिशें जारी रखेगी। फ़िरक़ैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि कुर्रम के लोग पुरअमन हैं और वो इलाके में अमन चाहते हैं। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने वाक़ये से मुतल्लिक मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश शुरू कर दी। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफी दुश्वारी है। तारीख पर तमाम मुल्जिमान हाजिर होते और अदालत फर्द जुर्म आयद करती। अदालत इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए अदालत महसूस करती है कि हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। अदालत किसी किस्म की मजीद ताखिर नहीं करती। इससे पिछली तारीख पर मोहम्मद खान भट्टी की मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी मुआफी थी। आज परवेज इलाही की मेडिकल की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पेश हुई। अदालत परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करती है। अदालत मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद चट्टा, आसिफ महमूद, नईम इकबाल, मोहम्मद असगर और असद अली पर फर्द जुर्म आयद करती है। MKM के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल साल अवल के नतीजे में कराची के 66% तलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तलबा जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। अब 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। इनकी चंगेज खान वाली सोच है। चंगेज खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिसमार कर दिया था। हुकूमत सिंध की तर्जमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है।
डॉक्टर साहब, आपके नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। सिंध वाहिद सूबा है जहां प्राइमरी से आला सानवी तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। MQM और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती है। बेरोजगारी नासूर बनने लगी। 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा। वजारत मंसूबा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की माईशत पर बोझ है। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खवातीन रोजगार में भी सबसे पीछे हैं। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है। फंड्स की अदम दस्तयाबी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने साल की तनख्वाहों से भी महरूम। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मामला इंतहाई पेचीदा हो गए। सामान सप्लाई करने वाली कंपनीज के अरबों रुपए के बकाया जात की अदम अदायगी से कंपनी सामान देने से इनकारी। रमजान रिलीफ पैकेज का मामला भी खटाई का शिकार। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन बेचैनी का शिकार। विफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। करप्ट इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा। आलमी सतह पर चैलेंजेस से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार रहना होगा। खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कैडेट्स ने दौरान तरबियत बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाक फजाया खित्ते में ताकत के तवाजुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। पास होने वाले तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वजीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें दोबारा बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया कि जनूबी वजीरिस्तान और टांक के जजेस मुतल्लिका इस्लामी जुडिशल काम दोबारा शुरू करें। अमन और अमान की खराब सूरत हाल के बायस जनूबी वजीरिस्तान और टांक में अदालतें बंद की गई थी। 26 नवंबर एहतजाज। मजीद 40 गिरफ्तार PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत की जानिब से गुज़श्ता रोज मंजूर की गई जमानतों का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने 5-5 हजार रुपए मुचलकों के इवज जमानतें मंजूर की। हैदराबाद में सपाक बेटे ने मां को मौत की नींद सुला दिया। बदबख्त बेटा मामूली तकरार पर बीवी से मिलकर मां पर तशद्दुद करता रहा। मकतूला के दीगर बेटियों ने पुलिस को बताया कि बड़ा भाई मोहम्मद अली जालिम शख्स है। हमने इसके जुल्म के खिलाफ सबको दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मोहम्मद अली ने हमें भी घर से बेदखल कर रखा था। हम दुकान में सोती थी। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले की जाएगी। पसंद की शादी ने 2 भाइयों की जान ले ली। हरिपुर छप्पर रोड पर रक्शे में सवार दोनों भाइयों को गोलियां मारती गई। मकतूलीन कंडल के रिहायशी थे। दोनों भाइयों की शिनाख्त आजम और जुल्फकार के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की के खानदान की जानिब से फायरिंग की गई। इससे कबल लड़की के भाई की मुद्दईयत में बहन के एक वाक़ई FIR भी थाना सदर में दर्ज है। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल मजीद, मोहम्मद नकाश, अमजद शम्मा, मोहम्मद शबीर और हाफिज शाहिद इकबाल शामिल। मुलजिमान गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए। मुलजिमान सादा लो शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने में मुलविस थे। समुंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलविस मुलजिम हरिपुर से गिरफ्तार। मुलजिम अफसर खान अफगान लैंड रोड एजेंट कारी जान मोहम्मद का भाई है और लीबिया के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलविस है।